नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। एक बहुत सुंदर पुस्तिका है, सभी लोग वाचन ही नहीं करें, समझ करके अनुकरण भी करें। और कितनी अमृत जैसी है पुस्तक, छोटी सी। अपने परिवार की यदि आपको चिंता हो, समाज की चिंता हो, बच्चों की चिंता हो, तो खूब गहराई से पढ़ करके इसे बच्चों में अनुकरण करवाएं। कहना तो सब देते ही हैं, लेकिन मेरा बस चले तो सबको मजबूर तो क्या कहें, बहुत काम की चीज़ है, बस ये समझो। इसका मैं एक प्रेरणा वाला पृष्ठ पढ़ रहा हूँ, यदि आपके हाथों में ग्रंथ हो तो ये प्रेरणा। यद्यपि सत असत के विवेक पूर्वक असत से निवृत्ति और सत में प्रवृत्ति ही परमार्थ से सदाचार है। सदाचार किसे कहते हैं? क्रिया का नाम सदाचार नहीं है। सील की नौवाड़ के इतने सारे नियम बना दिए, ये सदाचार नहीं है। ये जो इतने सारे हो गए ना, ऐसे नियम तो असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे जो इसमें लिखे हैं, जो भी पढ़ रहे हो आप। समझदार को तो इशारा काफी है, और ना समझ के लिए असंख्यात लोक प्रमाण हैं। कौन से पेज कह रहा हूँ जो पढ़ के सुना रहे थे अभी? सबसे पहले आत्मा की महिमा आए। अब शब्द ही तो है, आत्मा करे कैसे, बताने की कोशिश करते। देखो, यद्यपि सत असत के विवेक पूर्वक असत से निवृत्ति, बस ये है काम, असत से निवृत्ति और सत में प्रवृत्ति ही परमार्थ से सदाचार है। असत से निवृत्ति क्या है और सत में प्रवृत्ति क्या है? सत माने तो सत्ता होती, सीधी सीधी बात, अस्तित्व होता है। लेकिन गहराई से बात करोगे तो बहुत गजब चर्चा है। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। कैसा है द्रव्य सत? द्रव्य सत कैसा है कि इसकी सत्ता को चैलेंज करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अनादि अनंत, अनादि अनंत। ध्यान से सुनना, यदि ये नहीं समझ में आए तो फिर पूरा पाठ ही बेकार चला जाएगा। सत, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। द्रव्य सत मतलब ऐसी सत्ता जो अनादि अनंत है,
जिस पर किसी की नहीं चलती, तो इतना इसका आनंद आया एकदम। इसका आनंद आया। किसका आनंद आया? इधर देखो, किसका आनंद आया? द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। द्रव्य सत कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, अनादि अनंत है। इतना कम कह के मजा नहीं आता। अनंत कर्म हुए, अनंत 8 कर्म, 148 प्रकृति अनादि काल से। अपनी बुंदेलखंड की भाषा में, खंगिया थाना की भाषा में कहो तो दौंद रहे। द्रव्य सत्ता पर अनादिकाल से अनंत कर्म, विकारी भाव, मोह राग देश, 4 गति की पीड़ा, भयंकर। यूं समझ लो ये कार जैसे अनंत एक्सीडेंट हुए हों और उसका बाल वांका ना हुआ हो। आहा, मेरा द्रव्य सत कितना सुंदर है, मेरा कुछ बिगड़ा ही तो नहीं है। तो अभी समझ में नहीं आया आपको? द्रव्य सत समझ में नहीं आया तो फिर चर्चा करेंगे गुण सत। द्रव्य का वैभव, द्रव्य की प्रॉपर्टी, द्रव्य की गुण संपदा, गुण धर्म, इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं। कितना है जरा देखो तो कितना। तो द्रव्य अनादि अनंत सत और गुण भी अनादि अनंत सत। सत सत थोड़ी अच्छी भाषा बोलो। इतना मिथ्यात्व हुआ लेकिन सद्दा गुण का बाल बांका नहीं कर पाया। अक्षर का अनंतवा भाग हुआ निगोद में, लेकिन मेरे ज्ञान सत का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। आनंद के समाचार है ये आनंद के समाचार हैं। गुण सत में, मेरे ज्ञान गुण में केवल ज्ञान की शक्ति अभी भी बड़ी है। इतना अज्ञान हुआ, इतना मिथ्या ज्ञान हुआ, तो अभी सब में ज्ञान और केवल ज्ञान की शक्ति सुरक्षित है। इस सत का आनंद का नाम सदाचार। सत के जानने पर होने वाला आनंद, इसका नाम सदाचार। क्या बोला? इस सत को जानकर, कौन से सत को? द्रव्य सत, गुण सत। आपको द्रव्य नहीं समझ में आता था इसलिए गुण सत से समझाया है। हमें गुणों की महिमा नहीं समझानी थी, हमें गुणों का ध्यान नहीं कराना था, हमें गुणों का विचार नहीं कराना था, हमें गुण भेद में नहीं डालना था तुम्हें। लेकिन तुम्हें द्रव्य सत की महिमा नहीं आई तो गुण सत की महिमा से द्रव्य सत की महिमा समझाई। नीरज समझ में आया बेटे? समझ में आया? देखो ये नीरज है ना, नीरज ऐसे देखो आप। तो इसकी महिमा आपको समझ में नहीं आई, बिल्कुल समझ में नहीं आई। बच्ची तो है, लड़का ही तो है, कपड़ा पहने बस, और का है। किसी को महिमा नहीं समझ में आएगी। लेकिन जैसे ही इसके गुण बताए हम आपको, अच्छा, तो जैसे इसके गुण बताए तो आपको नीरज की महिमा आई। समझ में आ गई बात आपको? ऐसे ही गुण सत से द्रव्य सत की महिमा बताई। ध्यान से सुनना। आत्मा के चिंतन के नाम पर गुणों का चिंतन करना अपराध है। क्या कहे? क्यों? गुणों का वर्णन क्यों किया गया था? वो तो द्रव्य की महिमा के लिए बताया गया था। हमने कहा ये बच्चा बहुत अच्छा है, मेहनती है, पंडित साहब की इतनी सेवा की है, गजब। पंडित साहब को इस पर बहुत विश्वास था। तो ये सुनते थे तुम्हें क्या लगा? अरे तो तुम बेटा हमारे कमरा में भी अजय पैर दबावे। तो हमने इसकी महिमा बताई थी कि तुमने अपनी झाड़ू लगवाने की सोची, कि अपने पानी भरवाने की सोची, कि अपने हाथ पैर दबाने की सोची। पंडित साहब ने तो इसमें भगवान देखा था, इनने उनमें भगवान देखा था, तब भक्ति से इसने अपना जीवन समर्पित किया था। और तुम क्या सोचने लगे? एक ब्रह्मचारी भैया जी, बहुत उम्र है उनकी, मेरे से बोली एक आध भैया हमें दे दो। मैंने भैया भैया ट्रांसफरेबल थोड़ी होती है। भैया कोई सेवा के लिए थोड़ी होते हैं, आनंद के लिए होती हैं। शिशु की तरह जन्म देना पड़ता है बच्चों को, भाइयों को शिशुओं की तरह पालना पड़ता है।
तब भी सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। अब लोगों को क्या लगता है वो सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, उनको वो नहीं दिखाई देता जन्म कैसे हुआ इनका। हमने तो गुणों की महिमा सुनना, गुणों में बहुत गड़बड़ चल रही इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि ये तीन ही शब्द जो पहली चर्चा आ गई ना ये बहुत काम की है, इसलिए इसी प्रेरणा की चर्चा करेंगे हम। पंडित साहब ने मैंने सदाचार सील निर्देश ये प्रपत्र तैयार हुआ, बाकी तो सब ठीक ही है, लेकिन पंडित साहब की प्रेरणा शुरुआत कहाँ से हुई देखो आप। द्रव्य सत समझ में आ गया, गुण सत्कार के लिए बताया था, चिंतन के लिए नहीं बताया था, विचार करने के लिए नहीं बताया था। अच्छी भाषा में बोलो, गुणों का विस्मरण कर दो, ध्रुव की महिमा करो, द्रव्य की महिमा करो। दृष्टांत दे सकते हैं और तो क्या करेंगे, एक दृष्टांत तो दे दिए नीरज का, ये समझ में आया बेटे। अब दूसरा दृष्टांत दे रहे, बोलो कौन सी कार खरीदें, 10 कार हैं, 10 कार कौन सी खरीदें, तो अब निर्णय करना बड़ा कठिन है। लेकिन जब किसी ने बताया इसकी मशीन अच्छी है, इसकी सुविधाएं अच्छी हैं, इसके सामान अच्छे हैं, इसकी फला अच्छी है, इसके टायर अच्छे हैं, तो आप टायर खरीदते हो कि कार? ये तो नहीं कहते इसकी टायर अच्छे तो टायर दे दे भैया, क्यों टायर किस काम में आएगा, बढ़िया कंपनी का टायर है, बाकी ऊपर बैठ जाइए। टायर बहुत अच्छा होने पर भी, मिरर बहुत अच्छे होने पर भी, बैक मिरर वो क्या कहलाती हुई, स्टीयरिंग बहुत अच्छी होने पर भी स्टीयरिंग नहीं खरीदते, इंजन नहीं खरीदते, पहिया नहीं खरीदते, एक एक चीज नहीं देखते। हाँ बोलो, जैसे लोक में कार की विशेषताएं सुनने पर कार की महिमा आती है, ऐसे ही ध्यान रखना, तो कुछ कहना है मुझे, ऐसे ही गुण सत से अपनी महिमा आनी चाहिए, द्रव्य सत की नहीं। द्रव्य सत की महिमा नहीं। हाँ द्रव्य तो जोरदार है, एक बात है, द्रव्य तो जोरदार है, द्रव्य तो अनादि अनंत है, और गजब है, द्रव्य तो अनादि, अरे नहीं। हाँ, इस अभेद सत्ता के अनुभव का नाम ध्रुव की सत्ता का अनुभव है। मेरी सत्ता का कुछ बिगड़ता ही नहीं है, कितनी आनंद की बात है। आपको मालूम दुख क्यों होता है, अभी सब लोगों को दुख क्यों होता है, पंडित जी आप तो सही समय पर लग गए, हमसे तो बहुत भूल हुई, हमने तो बहुत गलती करी, बहुत पापाचार करी। हो सकता है पत्र पढ़ के सुन के भी बहुत तकलीफ हो रही हो, इसकी बातें सुन के भी, अरे बाप रे तो हमने बहुत गलती करी। मुझे लगता है इस पत्र को पढ़ के सुनाने से ठीक है जानकारियाँ होती हैं, लेकिन हो सकता है दुख ही ज़्यादा हुए। दुनिया तो कहाँ जा रही भैया, जहाँ में तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, तो उन्हें देख के दुख, उन्हें तो अपने जीवन में कुछ हुआ हो तो अरे मर गए, ये तो बहुत गलती हो गई। अब आनंद का समाचार सुनो, आनंद का समाचार, इतनी गलतियां होने पर भी, असंख्यात लोग प्रमाण मोह होने पर भी, राग होने पर भी, द्वेष होने पर भी, अरे पापाचार होने पर भी तेरी द्रव्य सत्ता का कुछ नहीं बिगड़ा, इसके आनंद का नाम सदाचार है। आनंद कर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सदा ही है, न होता है न जिसमें। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। बस आपका बिगड़ा भी केवल ज्ञान से बड़े नहीं, और हम मिथ्या ज्ञान से, ध्यान रखना, मिथ्या ज्ञान के पोषण के लिए नहीं कह रहे, दुराचार के लिए नहीं कह रहे, शिथिलाचार के लिए नहीं कह रहे, आनंद के लिए कह रहे। और अच्छी भाषा बोलो थोड़ी, केवल ज्ञान की लालसा के लिए नहीं कह रहे, शुद्ध पर्यायों की लालसा के लिए नहीं कह रहे, इदानीम तत्काल आनंद कर। कब आनंद कर, तत्काल, कब, तत्काल, इदानीम तत्काल। ये कुछ बिगड़ा ही तो नहीं है, ध्यान से सुनना, जो लाइन बोली, केवल ज्ञान की लालसा के लिए नहीं कहा, शुद्ध पर्याय की लालसा के लिए नहीं कहा, लालसा तो निदान है, आर्त ध्यान है, कमी का चिंतन आर्त ध्यान है, दुख है। जरा उधर तो देखो, कमी नहीं कुछ दिखलावे, कमी नहीं कुछ,
इस पे वजन दो, कमी नहीं कुछ दिखला। क्या बोला? कमियां हैं लेकिन कमी नहीं दिखलाती। कुछ समझ में नहीं आया होगा विजय, समझ में आएगा कुछ? कमियां हैं, कमियां हैं और कमी नहीं दिखलावे जी, क्या मतलब है? क्या मतलब निकला इसका? कमियां हैं, पर्याय में देखें तो कमियां हैं और कमी नहीं दिखला रही जी, क्या मतलब? बोलो। कमी नहीं देखने वालों की पर्याय की कमी दूर हो जाती है, इसलिए कमी नहीं दिखाई दे रही। जल्दी बोल गए, क्या बोल गई? कमी नहीं देखने वालों की पर्याय में से भी कमी चली जाती है। क्या बोल गए? कमी नहीं देखने वाली, कमी नहीं देखने वालों की पर्याय में से कमी। पर्याय में दोष तो बहुत है, सभी को ही पता है, परंतु स्वभाव के सन्मुख, स्वभाव के सन्मुख मतलब स्वभाव को देखने वालों के सन्मुख, नहीं देखने वालों के नहीं, स्वभाव को अनुभव करने वालों को, स्वभाव को अनुभव करने वालों को भाषा बोलो, द्रव्यसत देखने वालों को, द्रव्यसत कहो, प्रभुता कहो, अनंत गुणों का अभेद वैभव कहो। अरे कुछ कमी नहीं हो, इतने में तो आनंद हो गया, बस कुछ कमी तो नहीं है। द्रव्य स्वभाव में तो कमी है ही नहीं, लेकिन पर्याय स्वभाव में भी ऐसी कमी नहीं। पंडित साहब ने एक बार समझाया था, पर्याय स्वभाव में भी ऐसी कमी नहीं है जो दूर करने से दूर हो जाए। क्या कह गई? द्रव्य में तो कमी, पर्याय में भी ऐसी कोई कमी नहीं है दूर करने से दूर हो जाए। अरे सब दूर तो करेंगे, दूर करेंगे, दूर करेंगे। अरे दूर करोगे, चिंता करोगे, और चिंता करना खुद बेकार है। चिंता करना खुद बेकार है, चिंता करना खुद कमी है, और चिंता करने से बेकार नहीं मिटती। अच्छी भाषा बोलो। ऐसे बैठे बढ़िया, थक गए क्या? तकिया दें? अच्छा समझो, छोटा बच्चा है, बढ़िया, ध्यान से सुनना। छोटे बच्चा हो कि भगवान? हाँ अच्छा, अच्छे बोलो, बढ़िया। फिर से क्या बोल रहा था मैं? हाँ हाँ, बच्चे को देखते ही बदल गई भाषा। एक बहुत अच्छी विकल्प आया था मुझे बताने का। कमी ऐसी नहीं है, तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था। बालक छोटा सा है, उसमें कमियां बहुत हैं, लेकिन वे कमियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी समय पाके। इसलिए बच्चे में कोई कमी नहीं है। बोलो प्रसन्न, तुम्हारे में क्या क्या कमी है? जल्दी बोलो। मुझे नहीं दिखा। बोलो भाई, तुम्हें कितनी टेंशन है? कितनी टेंशन है बोलो। बिल्कुल टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो समय से दूर कमी, जो ध्यान समझो, कमी समय से दूर हो जाए वो कमी नहीं है। हाँ हाँ, तो अनादिकाल की एक ही भूल हुई, कौन सी? कि तुझे सत्स्वरूप का भान नहीं था। अनादिकाल से क्या भूल हुई? भूल बोलो, सत्स्वरूप का भान नहीं था। कैसा था सत? नीरज बोलो बेटे, कैसा था सत? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। और द्रव्य सत कैसा था बेटे? अनादि। उसमें कुछ बिगड़ा? नीरज का कुछ बिगड़ा? आत्मा का पक्का। ऐसा शांत सी आनंद आ गया। पंडित साहब को बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया था, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था, बहुत जोरदार। शॉर्ट में कहेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा वो। डकैती पड़ी लेकिन हमारी मूल तिजोरी नहीं टूटी। जिसमें हमारा सारा वैभव था, हमारा सारा वैभव था काय में? तिजोरी में। खूब जम के डकैती पड़ी, माने खूब हथौड़ा मारी, खूब घन मारे, काय में? तिजोरी में, लेकिन टूटो ही नहीं। बोलो भाई, तुम्हें डकैती का कितना दुख होगा? अरे मुंह की दाल भर लेगे ढपौआ भर। बोलो बोलो भाई, 1 किलो घी ले गए, बोलो तुम्हारे कपड़ा उठा ले गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कमी समझ में आ गई? हाँ,
इस आनंद में रहने वाली परिणति में ये दोष कैसे लगेंगे जो बताए। मुझे सही में पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, लिखे में नहीं है, लेकिन मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। वे पढ़ें जिनके जीवन में, हाँ, वे भी इसके बल पे पढ़ेंगी। अभी तो पढ़ रहे थे विधवाओं को ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वे करेंगे ही नहीं। वे रंगीन कपड़ा पहनेंगी, चूड़ी पहनेंगी, टिकी लगाएंगी, सब करेंगी। क्या कि जिनको आत्मा, कुछ खराब भाषा कहना मुझे जिन महिलाओं को टीकी से ही शोभा दिखती हो, सत्स्वरूप से शोभा नहीं दिखती हो, त्रिकाली ध्रुव के आशय से शोभा नहीं दिखती हो, रत्नात्रा से शोभा नहीं दिखती हो, वे विधवा होने पर भी टिकी काहे को उतारे। लौकिक में कहो तो उन्हें पति के वियोग का गम नहीं है। श्रृंगार झांकेता है। इसमें बहुत अच्छी पंक्ति है, पंडित साहब ने लिखी, कर रत्न त्रय मैं श्रृंगार रत्नत्रय का श्रृंगार करें, भी श्रृंगारों से दूर हो। और भैया बहुत बेकार जीवन है, बहुत कठिन जीवन है, विधवाओं का बहुत कठिन जीवन है। विधवाओं का आनंदमय जीवन है, आनंदमय। अरे पति की आनंद की आशा से तो सारे जीवन दुखी हुई, और आत्मा की आस हो गई। आत्मा की आस की कहने की भाषा है, आत्मा की आस नहीं है। आत्मा को जानने के बाद सदा निराश हो गई, आशा नहीं रही। निराश का मतलब, निराश मतलब वो निराश नहीं जैसे तुम समझते हो, नहीं, आस, कोई आशा नहीं रही। भोजन करने के लिए किसी की आशा नहीं रही। उपवास करने सुबह से ही आनंद आता है, अब हमें भोजन की आशा ही नहीं रही। कापा तो नमक डालोगे नहीं, तेल डालोगे नहीं, घी डालोगे नहीं, टमाटर बनेगी नहीं, क्यों रखे उपवास करने तुम्हें याद आता है टमाटर डाले तो नहीं कहीं गलती से मुझे याद ही नहीं आती, क्यों? निराश बहुत अच्छा शब्द है। निराश को अच्छी भाषा में बोले तो भीत रखता है, कोई आशा नहीं। निराश माने आनंद, निराश मतलब आनंद। कैसा सुंदर स्वरूप है, समझ में आई? तो द्रव्य सत सुनोगे, पूरी फिर से सुनोगे, पूरी जिनवाणी केवल द्रव्य सत समझाने के लिए है। गुण सत मजबूरी है, और पर्याय सत में केवल बैरोमीटर, क्या कहलाती हो, क्या कहलाता, पैरामीटर, बैरामीटर का हुआ है, थर्मामीटर। यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, थर्मामीटर में कुछ नहीं कर सकते। बुखार को नाप लो पर्याय में, मैंने पर्याय को बैरामीटर, गुणस्थान को बैरामीटर क्या कहलाते, जो नाम मुझे नापने वाला थर्मामीटर। गुणस्थान को नापना परिणाम से नापेंगे, गुणस्थान को नापना पर्याय से नापेंगे, विचारों से नापेंगे, उदय से नापेंगे, वो सब है ना उसके नापने। अब करना कुछ नहीं है। थर्मामीटर तोड़ के तो बुखार नहीं उतरेगा आशीष, क्यों आशीष? 105 बुखार आओ, हाँ अब ठीक है बुखार उतर गया। बुखार उतारने का क्या तरीका है बेटी? थर्मामीटर लगाओ हमेशा, और 105 निकल जाओ, हाँ 98 आ जाओ। क्यों, क्या तरीका है? पर्याय सत की चर्चा प्रवचन सारी बड़ी सुंदर आई है, जिसमें हमारी नहीं चलती। पर्याय सत में हमारी नहीं चलती, क्षयोपशम की नहीं चलती। क्या कह रहे? पर्याय सत में हमारी नहीं चलती, सर्वक की नहीं चलती। सत किसे कहते हैं? पूर्ण स्वाधीन सत्ता का नाम सत। क्या बोल गई? क्या बोल गए? पूर्ण 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 स्वाधीन सत्ता का नाम सत। पूर्ण स्वाधीन, हाँ, एक पर्याय में दूसरे पर्याय की नहीं चलती, पिछली पर्याय की वर्तमान पर्याय में नहीं चलती, वर्तमान पर्याय की कहाँ लगे तुम? लड्डू में से सूखा जाए जय है कुशील, लड्डू में से सूखा जाए कुशील, जय सील के। असल जी तो बहुत कम लिखे, सही बताएं जी तो बहुत स्थूल लिखे। कितने हजार दोष है सील के? 18,000। उसमें 5 इंद्रिय के विषय लिखी, क्रोध मान माया लोभ लिखा है, 5 इंद्रिय के विषय। कर जाओ गुणा, जी हमें लगता ही नहीं है।
एक बात है, आज तो आनंद आ गया, ठंडी हवा चली, मजा आया। वैसे कल से मौसम आज अच्छा है ना। क्या गजब है। वो त्रिकाली सत द्रव्य सत में ऐसे मग्न है मुनिराज। थोड़ी देर पहले गर्मी थी, वर्तमान में ठंडक है, इसका भेद नहीं मालूम पड़ा। इसका नाम सील। क्या कह गई? थोड़ी देर पहले गर्मी थी भयंकर, और थोड़ी देर बाद शीतलता आ गई, उन्हें पता ही नहीं लगी। द्रव्य सत में ऐसे मग्न होने का नाम सील है। ये तो बहुत स्थूल लिखी, स्त्री पुरुष संबंधी विस्तार से लिख दी सील की नौवाड़, बाकी तो सील की बहुत है। तुम्हें खाने पीने में आनंद आता है, टीवी में आनंद कहाँ से आ गया थी? टीवी में आनंद। अब होमवर्क वर्कशॉप करानी थी, हम ऐसी चाह रही थी, वर्कशॉप में पढ़ना नहीं है, ये तो पढ़ के तो ये आ गए। बचन क्या नहीं करनी, सिद्ध करो भाई टीवी में सुख है, सिद्ध करो। अब जो संसद में प्रश्न रख दो, बोलो सब, बोलो नहीं, नहीं है, नहीं है तो छोड़ने पड़ेगी। बोलो नहीं, छोड़ने पड़ेगी। जो तुम झट कह दी, क्यों छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, क्यों आनंद नहीं है उसमें? सिद्धि तो करो। अंदर में वासना बैठी पूरी सुख है, वही तो मंदिर में कहना ही नहीं है। जी मायाचारी के चक्कर में आज तक सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, और वो आसक्ति भी नहीं छूटी। मैं क्या बोलूं, बहुत बुरा लगता है, समझ लो बुरा लगता है, ऐसा कह रहा हूं, बहुत बुरा लगता है। महाभाग्य से निवृत्ति मिल गई हो और उन्हें ये समस्या लगने लगती है, टाइम नहीं कटा तो चलो, इच्छा नहीं तो भी टीवी देख लो, कछु कार्यक्रम नहीं है तो ही टीवी देख रहे, कहीं के लिए मोबाइल चला लो कहीं। अरे महाभाग से निवृत्ति मिली। ब्रह्मचारियों खाली समय माने मोक्ष, ब्रह्मचारियों का खाली समय मतलब मोक्ष, और टीवी देखना माने मोक्ष की हत्या, मोबाइल चलाना माने मोक्ष की हत्या। तो इस सत की खबर ही नहीं है। जिसमें से सुख नहीं आ रहा वहां सिर मार रहा है। खराब दृष्टांत दे, समझ में जल्दी आ जाएगी। धीरज, पानी नहीं मिल रहा, कहीं कहीं पानी नहीं मिल रहा, प्यास बहुत जम के लग रही, तो सिर दीवार में दे मारो, पानी निकलेगा। क्या करना चाहिए बोलो? जैसे पानी नहीं मिल रहा हो और कोई दीवार में सिर मार के पानी की कल्पना करे, सिर में से पानी निकलेगा या दीवार में से पानी निकलेगा, ये ऐसा है पंचेंद्रिय के विषय। वो आत्मा आनंद का सरोवर है, आत्मा आनंद का समुद्र है, आत्मा आनंदमय है, आत्मा आनंदमय है। द्रव्य सत्य इसकी अप्रभावीपना, सुरक्षितपना, परिपूर्णपना, आनंद का समुद्र है ज्ञान। और मोक्ष का आनंद छोड़ करके निवृत्ति माने मोक्ष, निवृत्ति माने मोक्ष। वोट पाने लग जाए मुझे। ऐसी एलर्जी दिखती हो, मोबाइल भला पड़ा बात करने लगे टाइम। फिर से कह रहा हूं, ये बहुत काम की लाइन है। जिनको ब्रह्मचर्य लेने के बाद खालीपन काटने को दौड़ता हो, निवृत्ति में तकलीफ माने आनंद नहीं आता हो, एकांत में मोक्ष का आनंद नहीं होता हो, तो वे वापस द्रव्य सत गुण सत प्रयासात का निर्णय करें। क्योंकि तुमने क्रिया मात्र अपनाया होगा, इसलिए बोर हो रहे हो। क्रिया मात्र अपनाओगे ब्रह्मचर्य तो महाबोर होगे, महाबोर महाबोर होगे। अब क्या करें? इसलिए कई बार ब्रह्मचारी त्यागी व्रति भी इस सत की खबर नहीं है। जो पंडित साहब ने प्रेरणा की पहली पंक्ति लिखी है, प्रेरणा की पहली पंक्ति कितनी कीमती है, वो उसकी खबर नहीं होती तो दीन हो जाते, दीन हो जाते ऐसे बोलते। अब क्या करें भैया, ठंड पड़ रही, अब गर्मी पड़ रही, अब बहुत बरसात हो रही। तुम उधर ही देख पे पैदा आए थे। बोले भाई करोड़ों का बिजनेस करने वाला बोलता है ऐसी बातें। अंबानी से पूछा, मैंने बिजनेस करने वाले से पूछा, वो से दिखता है गर्मी पड़ रही, ठंडी पड़ रही, बरसात पड़ रही, सब मुझे नहीं पता। द्रवगुण पर्याय सत में से निकाल के दिखा रहा हूं आपको, सदाचार बहुत समझ ना। यदि आपको अकेले में बैठकर मोक्ष का आनंद ना हो, आप बताओ क्या तकलीफ है? पूर्ण स्वस्थ हो, भोजन है
और सब सामग्री सुविधा है, न कमाई की चिंता है, न कुछ की चिंता नहीं है। और बड़े आदर से गांव वाले, सारा देश आपको यहाँ से हाथ जोड़ के रख रहा, भैया जी भैया जी। और भैया जी अब तुम्हें तकलीफ कहाँ है कि मन नहीं लगा? कि फिर से सुन लो, जिनको ये प्रश्न हो कि मन नहीं लगता, वे अच्छी तरह से सुन लो कि द्रव्य गुण पर्याय सत्य का विचार करो, निर्णय करो। द्रव्य गुण पर्याय सत्य का निर्णय करते ही तत्काल आनंद। मन नहीं लगता, अच्छी भाषा में बोलूं, मन लगाना नहीं है हमें, क्योंकि मन पंचेंद्रिय का साथ देगा, वो छठी इंद्रिय है। क्या कहा अजय जी? क्या कहा? अजय नाम है ना? अजय, अजय पीछे बोलो भाई। मन लगाना काहे को है? मन पंछी मर जाए। मन 9 इंद्रिय भी कह देती हैं, ईसत भी कह देती हैं। मन नपुंसक है। एक आध दिन मन के ऊपर लिखो, दिया मिला मिला गया, तुम तो पिलपिले हो जात बाकी सामने, मन नहीं लग रहा। क्या कहना चाहिए? वो चट्टान क्या कहलाता? घन, 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 भगवान आत्मा घन, और ऐसे पिलपिल हो रहा, मन नहीं लग रहा। मन लगाने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। मन को बहलाना भी नहीं, मन को समझाना भी नहीं। मन को तो मर जाए, हम मारेंगे भी नहीं। विकारों को मिटाएंगे हम नहीं, कमियों को दूर करेंगे नहीं हम, वे खुद ही मर जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत तकलीफ है लोगों को, पंडित जी मन नहीं लगा, ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ, पंडित साहब ने बहुत अच्छी प्रेरणा। यद्यपि सत असत के विवेक पूर्वक असत से निवृत्ति और सत में प्रवृत्ति ही परमार्थ से सदाचार है। इतनी सुंदर परिभाषा कहाँ? शब्दों को परिभाषित करना बड़ा काम होता है। गरिष्ठ शब्द है, जिंदगी भर काम आएगा ये। यहीं से विचार करो। मन के ऊपर लेख लिखो भाई, हम क्या कह ही सकते हैं। आज के बाद मन की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मन नहीं लगता, अरे मत लगने दे, मन लगाने लायक नहीं है। मजबूरी का उपदेश है, मन को ग्रंथों में लगाओ। जिनका मन पंचेंद्रिय के विषयों में भटकता हो, उनके लिए मजबूरी का उपदेश है, मन ग्रंथों में लगाओ। मूल उपदेश बोलो, मूल उपदेश। आत्मा मन से पार है, मन में आएगा ही नहीं, विचारों से पार है, अब निर्वचनीय है, वचनातीत है, चिंतन पार नहीं पावे। ज्ञानाष्टक की पंक्ति, अव्यक्त चिंतन ना पावे। मन के भरोसे काहे बैठे? जितनी ऐसी बात हो, शत्रु को मन नहीं लग रहा इसलिए मोक्ष नहीं जाएंगे। कौन को मन नहीं लग रहा? शत्रु है, शत्रु, शत्रु समझ गए? मन किसी काम का नहीं है, मैंने उसको स्वरूप समझ लो, तब आएगा वो मन पंछी मर जाए। फिर से बोलूं, समझ लेना अच्छी तरह से। मन लगाने के लिए हम नहीं निकले ब्रह्मचर्य के। मन जाएगा कहाँ, ये तो बता दो। 3 लोग का सबसे सुंदर स्वरूप है मन, द्रव्यसत, गुणसत और पर्यायसत। द्रव्यसत कैसा है? अनादि अनंत ज्यों का त्यों, और इसी के बल पर कहा है सिद्ध समान। इसी के बल पर कहा है सिद्ध समान। द्रव्यसत के बल पे कहा है सिद्ध समान, सदा पद, इसके बल पे कहा है। नहीं समझ में आया तो गुणसत समझाया, बाकी से ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं था गुणसत से। और पर्याय सत, ये तो होने योग्य है। इसका बहुत अच्छा शब्द है भवितव्य। भवितव्य की हिंदी होने योग्य, भू धातु से बने भवितव्य, होने योग्य। ये तो होने ही योग्य है। तो सब विकारी पर्याय कि सुन, तू द्रव्य सत को भूलेगा तो विकारी पर्याय भवितव्य है, और द्रव्य स्वभाव को जानेगा तो रत्नत्रय भवितव्य है।
इधर से है काम, इधर से भूला तो बेकार भवितव्य है, और इधर को जानता है तो निर्विकारी निर्दोष पर्याय भवितव्य है। इधर क्या लगे तुम? जब देखो जब पंडित जी हमारी पर्याय खराब हो गई, परिणाम खराब हो गए। मैं बहुत समझ गया उधर, समझ जाओ, करोड़ों प्रश्नों का जवाब है जी। द्रव्य सत का अनुभव करना ही एकमात्र उपाय है। द्रव्य सत की महिमा कैसे की जाती है, कौन बोलेगा? द्रव्य सत नहीं समझ में आए तो क्या करना पड़ता है? गुण सत के द्वारा बताया जाता है। काय के द्वारा? गुण सत से कौन की महिमा होती है? द्रव्य सत की महिमा कौन करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुण सत की क्या जरूरत पड़ती है? हाँ, द्रव्य स्वभाव की महिमा बताने के लिए। लोग क्या करने लगते हैं? वो गुणों का चिंतन करने लगते हैं, शक्तियों का चिंतन करने लगते हैं, और क्या कहते हैं? वो मन लगा रहे, मन लगा रहे, मन सामायिक मन नहीं लगता, सो मन लगा रहे। मन नहीं लगाओ, क्या कहे? दृष्टांत देके बताओ, सोई समझ में आती है? बताओ भाई, एक स्त्री ये कहे मेरा पति में मन नहीं लगता, कैसा लगेगा आपको उत्तर? अरे बोलो। एक स्त्री बोली मेरा पति बहुत सुंदर है, विश्व का सबसे सुंदर, और बहुत आलीशान बंगला है, बहुत अच्छा घर है, बहुत प्रॉपर्टी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, दुख का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन मन नहीं लगता। बोलो ये स्त्री कैसी होगी, ये पर्याय कैसी होगी जिसका मन नहीं लगता? बोलो। अब पंडित जी आप ही बताओ, इतने अच्छे पति में मन नहीं लगे और इतनी प्रॉपर्टी में मन नहीं लग रहा हो, इतना आलीशान वैभव, सोना चांदी बंगला, हीरा माणिक मोती, फिर भी मन नहीं लगा तो हम क्या करें? तो एक आदमी आओ, वाने का ये काम करो बिन्नू, तुम झाड़ू ले लो, सीखो वारी, उन्हें तोड़ो, उन्हें गिनो। मन तो लगाना पड़ेगा, क्या करें? पति में मन लग नहीं रहा। इस दृष्टांत हंसने के लिए नहीं है। भगवान तीन लोग का नाथ द्रव्य, हा पोते आप भगवान है, आप ध्रुव है, आप गायक है, जब तक इसकी महिमा नहीं आएगी मन नहीं लग रहा। मेरे से कोई ना कहीं मन नहीं लगा, मुझे बहुत गुस्सा आ गई। मेरे जीवन में भी घटी है। मैं जब कॉलेज में पढ़ा रहा था ना, मैंने अपने जीवन में, मैंने जो मेरे रहने का स्थान था वो आश्रम जैसा ही था, बिल्कुल जैसा भी ये कमरे में रह रहा हूँ ऐसा ही था बस। मैंने कोई सामान नहीं लिया, मैंने मोबाइल नहीं लिया, टीवी नहीं ली, उस समय रेडियो नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। क्यों? हमें इनमें मन लगाना ही नहीं। एक मिनट भी इसमें मन लगाना माने आत्महत्या है, माने मनुष्य भाव का कीमती समय खो देना। जो लोग 4 घंटे टीवी मोबाइल चलाते होंगे, 6 घंटा, 1/4 जिंदगी, माने 25 साल, 100 साल की जिंदगी हो तो 25 साल उन्होंने आत्महत्या करी। जीवन जिया ही नहीं, तुमने जिया ही नहीं। टीवी और मोबाइल में जब मैं नहीं खराब करना, मैं लिया ही नहीं, जबकि उस समय रामायण और महाभारत चलती थी तो भी नहीं खरीदा, नहीं देखना। हम अपना समय कैसे लगाते हैं इसमें कीमती? मन तो ऐसा ही है। और क्रिकेट मैच आता तो कितना समय वो खा जाता, हमसे बचे रहेंगे। रुचि भी थी क्रिकेट की, लेकिन हमने खरीदा ही नहीं। क्यों? अब तो थोड़ी 2 मिनट देख के सुन लेंगे, कोई सा चिट्ठी अखबार में पढ़ लेंगे, चिट्ठी। अपना समय क्यों खराब करे? अब ये सील की बाढ़, सील की बाढ़ अपने आप आएगी। ध्यान रखना बेटे, आशीष बेटे, सभी लोग तैयारी करो इस बात की कि आज तो इतना बड़ा समुदाय है, कदाचित तुम अकेले रह जाओ चंदन वाला की तरह, और तो भी तुम्हारा आनंद का पूर कम ना पड़े। इसका नाम ब्रह्मचर्य है। बंद नहीं है वह ब्रह्मचर्य जो अकेले में भी मुक्ति का आनंद लेता है। कमी नहीं कुछ दिखलावे, अभी काय के बल पे कह रहा है, कमी नहीं कुछ दिखलावे। अच्छा खा पी मिल रहा हो, 8 पैरा घी है, शुद्ध है, बढ़िया, और कपड़ा बढ़िया है, और कमरा बढ़िया है, और सब व्यवस्था अच्छी है। अरे इसके बल पर नहीं, ये तो हत्या हो गई। फिर घनघोर विपरीत परिस्थिति जैसे दुनिया कहे, कर्म का उदय कहे, संकट कहे, संघर्ष कहे, उस समय भी आत्मा का द्रव्य सत का आनंद किंचित कम नहीं हुआ। कमी नहीं कुछ दिखलावे, यहाँ जिसकी दृष्टि में आ जावे। ठीक, मैंने ये चर्चा कब की थी पता है? एक बार पहली बार मेरे ख्याल से ये भैया मेरे प्रवीण मेरे साथ वहाँ गया था खनिया थाना।
तो दूर रहने वालों को खरिया थाना की बड़ी महिमा आती है। अरे भाई साहब के साथ जाएंगे, रहेंगे, आगे आगे। अब वहाँ गए तो फिर तो हैबिट चल जाती है, वो तो वही की वही। फिर कह ले भाई साहब मन नहीं लग रहा। उस दिन गई थी मैंने ये चर्चा उस दिन मैंने वो अपन मंदिर जा रहे थे गौशाला के, जब रास्ता में गई थी, यदि तुम्हें यहाँ मन नहीं लग रहा इसका मतलब मोक्ष में बोर हो जाओगे। ये तो मोक्ष का विरोध है। कमी क्या है तुम बताओ, कमी क्या? स्वस्थ हो, भोजन है, पानी है, अब काय मन नहीं लगा? मन क्यों नहीं लग रहा? और मन का दृष्टांत ध्यान रखना, सी कोई झाड़ू खोल रही, गेंद नहीं बैठ के कोई आप क्या कर रही, क्या बताएं, पति अच्छा तो लगा था लेकिन नहीं लग रहा चम्मच गिन में बैठ गए, चमची छोटी छोटी 1 रुपया वाली, काहे काहे गिन रही, मन लगा रहे नहीं नहीं भगवान, नहीं भगवान, अरे ये आत्मा बहुत बड़ा भगवान है, समर्थ भगवान है, समर्थ भगवान है, बिना किसी के सहारे का भगवान है। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द लिखा है नियम सहाय जी में, असहाय। असहाय माने जैसे सहायता की, अरे जो दूसरों की ओर सहायता की दृष्टि से देखते हुए तो प्रभु नहीं है, पामर है। अच्छी भाषा बोलो, पंच परमेष्टि के सामने भी हम पामरता से नहीं देखें। क्या कहा? व्यवहार के नाम पर भी पामरता नहीं ओढ़ना। लघुता और पामरता में फर्क है। क्या कह रहे? लघुता और पामरता में फर्क है। पंच परमेष्टि के सन्मुख भी पामरता से नहीं देखो भगवान अब तुम्हारे सहारे, अब आप ही करो जो कछु ना। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छी भाषा बोलो। मैं चाहता तो हूँ कि इसके सवाल बना के दूं तुम्हें, और इसका उत्तर लिख के लाओ। बता भाई, भगवान के सामने क्या बोलोगे? भगवान अब आपके ही भरोसे हैं। सही उत्तर करो इसका। प्रभु आपके ही भरोसे हैं, मतलब आप आपके भरोसे हो, ऐसे मैं मेरे भरोसे हूँ, इसी का नाम है आपके भरोसे है। आप में भी कमी नहीं है, आप अपना आनंद कर रहे हो, और मेरी में भी कोई कमी नहीं है, उसको जानकर मैं भी आनंद कर रहा हूँ। यही आपके भरोसे का आनंद है। लघुता और प्रभुता का, दीनता का अंतर समझना। व्यवहार के नाम पर भी दीन नहीं हो जाना, लघुता अवश्य होनी चाहिए। अच्छी भाषा बोलो, अच्छी भाषा। गुण भेद और पर्याय भेद के बल पर जब चर्चा होती है तो लघुता होती है, और द्रव्य स्वभाव के बल पर भेदन होता है, उसमें प्रभुता होती है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? जब अपन कहेंगे ये पर्याय में सम्यक दर्शन है तो लघुता है, ये गुणवान है, हमसे अधिक गुणाधिक है, इसमें लघुता होगी। गुणस्थान की तरफ से लघुता होगी, लेकिन द्रव्य स्वभाव की ओर से देखने पर तो प्रभुता है। जब आंख बंद, सुनना ध्यान से, आंख बंद करके प्रभुता का अनुभव नहीं करना। अरे प्रभुता का अनुभव करते करते आंख बंद हो जाए। आंख बंद हो जाए मैंने अंतर्मुख, आंख बंद करना मतलब अंतर्मुख, अपनी आनंद में भरे। अंतर्मुख देखते हो, जानते हो अंतर्मुख? दृष्टांत देंगे समझाने के लिए। बोलो भाई, प्रशम थक गए बच्चे हैं, कोई बात नहीं। तुम्हें कोई 1 करोड़ रुपये दे तो तुम गिनोगे कि बिना गिने ले लोगे? गिनोगे, ठीक। तो गिनते समय रोगे कि गाओगे कि आनंद आएगा? काय का आनंद आएगा? 1 नोट गिना, 2 गिना, ऐसे आनंद आएगा। 3 नोट गिने, 4 गिने, ऐसे आनंद आएगा। काय का आनंद आएगा बता सकते हो? गिनते समय नजर देखो कहाँ है, और अंदर अंदर आना, ओरे, 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 ओरे। ये नोट गिनने का आनंद नहीं है, अंदर। ऐसे ही अपनी प्रभुता देखते देखते अंतर्मुख हो गए। विचार करना कहना मजबूरी है, हम विचार कहना नहीं चाहते, विचार हल्की श्रेणी है थोड़ी सी। देखते ही क्यों? तुम अपनी माँ को देखते ही या विचार करने के बाद महिमा करते हो माँ की? आदर, मम्मी का आदर कब करते हो? पहले देखते हो, क्योंकि ये मम्मी है इसलिए अपने को आदर करना चाहिए, इतना विचार करके आदर करते हो। बोलो क्या करते हो? देखते ही मम्मी, बच्चे कैसे उछल जाता है,
छोटा सा बच्चा, प्रसम तुम छोटी थी जब, और पापा को देखते से पापा आ गए, तो देखते से कि विचार करने के बाद अब हम फिर से कह रहे, जब द्रव्य सत्य इतना परिपूर्ण है, द्रव्य सत्य देखते से ही, उन्हें देखते से ही उपयोग जाते ही उछल पड़ी परिणति, ये ब्रह्मचर्य है। सुनो, इतना आनंद होगा तो आप 9 बार पालोगे। और ये तो बहुत कम लिखी है, इनमें कचित दम नहीं है, लेकिन ठीक है सर, लोगों आम पब्लिक को समझाने की बात है। अंतर में अब कौन सी परिणति, अच्छी भाषा बोलोगे, इसमें लिखा है परस्पर में संभाषण नहीं करना, राग वर्धक, राग वर्धक, राग वर्धक का जो वो है वो समझ ही गए होगे तुम लोग। हम कहें आत्मा की चर्चा भी नहीं करता, क्योंकि वो भी राग वर्धक ही है। नहीं समझ में आई? वो भी राग वर्धक ही है, ठीक है, वो विषयानुराग है, ये धर्मानुराग है, ठीक है, ठीक है, उनकी तुलना में अच्छी है। लेकिन उन धर्मात्माओं से तो पूछो जो मुनिराज विराजे हुए हैं पर्वतों पर, 1 महीना बीत गया, संग संग विराजे, 1 महीने का उपवास है, वो कुछ बात ही नहीं कर रहे तत्व की। तो हमारे संग रह सकते बिना तत्व चर्चा के? हाथ खड़े करो बोल बेटे, बिना बिना चर्चा के, बिना चर्चा के बोलो। पंडित जी हमारे में आ गए, अब ये तो गाँव है, तो गर्मी है, यहाँ तो लाइट नहीं है, ठीक है, अब 3 दिन हो रहे भैया, 2 दिन हो रहे। यहाँ तुम्हें अपने एसी कूलर पंखा याद नहीं आए? द्रव्य क्या सुंदर होगा, बोलो। रागवर्धक चर्चा अज्ञानियों को तो वो रागवर्धक चर्चा कह रहे, काम वासना की। यहाँ तो ये कह रहे हैं आत्मा की चर्चा करना भी है सुहाता। बेंचलिए से फरमाते थे आत्मा की चर्चा पोसातु न थी। क्या बोलते थे? पोसातु न थी। शांताबेन बहुत चर्चा करती थी, वार्ता करती थी। चंपाबेन चर्चा वार्ता ज़्यादा नहीं करती, बहुत ही कम करती, बहुत कम बोलती थी, बहुत कम। कोई उनसे ज़्यादा कहता था तो कहते पोसातु न थी, पोसाता नहीं है। देखो बच्चे को समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। आपको समझ में कुछ नहीं आया हुआ? आत्मा की चर्चा पोसातु न थी मतलब क्या? बोल बेटे प्रशांत, सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती तेरे को? गुलाब जामुन? अच्छा काजू कतली, ठीक। तो सबसे अच्छी लगती है काजू कतली? रेडी, ओके। अब ये काजू कतली जब इतनी अच्छी लगती है तो खाने के लिए प्लेट में दी जाए तो तुम खाना पसंद करोगे या 1 घंटा तक काजू कतली का चिंतन करोगे आराम से, पहले देख देख के विचार करोगे? कोई प्रवचन करे, सुनो बेटा प्रसम अभी छुओ मत, अभी खाना नहीं, अब 1 घंटा तक काजू कतली पुराण सुनो। बोलो क्या करोगे बेटी? बोलो भाई क्या करोगे? क्या नाम है? कमलेश नाम है? क्या नाम है? बिमलेश। बोलो भाई बिमलेश, भूख लग गई जम के, और बढ़िया भोजन रखो बढ़िया। अब तारीफ सुनोगे 1 घंटा, भोजन की तारीफ अंतराय कर्म का उदय लग रहा है। कौन से कर्म का उदय? अंतराय। अब 1 घंटा पूरा होगा, अपन ने कही थी 1 घंटे तारीफ करेंगे, अब उनकी नहीं आधा घंटा और कर रहे, तो यहाँ से देखोगे हम क्या करें, बस तुम सुनाए जा रहे हो। अरे अच्छी बातें सुना रहे, काजू की बुराई नहीं कर रहे। फिर हम 1 घंटा और बढ़ा जाओ, अब तो तुम खड़े हो जाओ, मत जाओ तो हाँ। कितनी गुस्सा आएगी। जिसका भोग करना है उसकी प्रशंसा सुनने लायक नहीं है, ऐसे ही द्रव्य सत्य की प्रशंसा सुनने लायक नहीं है, अनुभव करने लायक है। ज्ञानियों को तो इसकी चर्चा भी स्वानुभव का अंतराय लगता है। और इतनी मग्न परिणति में सदाचार आएगा, इस भूमिका में सदाचार आएगा। मन नहीं लागे बौन सो, अब नहीं लगेगा मन, अब नहीं लगे मन। अभी तो अपन इसी में घुस जाते, कोई कह दे ओ तुम तो बहुत बाल उड़ गए तो मेरी, क्या करे, कहीं ऐसे तो कर रहे जैसे रत्नत्र चली गई हूँ। अरे बाल ही तो गए भले आदमी, बाल चले गए समझे, तो थोड़ी सी राख कम हो गई बस, मरते समय ज्यादा राख निकलती थोड़ी, क्या फर्क पड़ा?
और अरे भैया 6 महीना, 1 महीना में 2 किलो छोट गए, 2 किलो 5 किलो का फर्क पड़ा रमेश जी? मरते समय राख मुट्ठी भर कम भाई बस। मैंने इसकी तो इतनी चिंता, और आत्मा की ऐसे प्रैक्टिकल करो जी है वो कार्यशाला, ऐसी कार्यशाला करो। बोलो भाई क्या चिंता है? बोलो कौन सा परिणाम नहीं छूट रहे इनमें से, कौन सी क्रिया नहीं छूट रही? बोलो टीवी में सुख कैसे मानोगे, कैसे रहोगे तुम? जब तक द्रव्य सत्य की महिमा नहीं आएगी, अपनी सत्ता की महिमा नहीं आएगी। मैं नाचने का मन करता है, इस सत्य की जब चर्चा चलती है तो नाचने का मन करता है, क्योंकि द्रव्य और गुण में चिंता का कोई विषय है नहीं, और पर्याय में हमारा कर्तृत्व नहीं। अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ये निर्विकल्प स्वसंवेदन, और यही शुद्ध उपयोग बढ़ते 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 केवल ज्ञान, और इसी से मोक्ष हो जाएगा। हमें कुछ राजेश बताओ करने के लिए क्या बताया? कुछ नहीं, आनंद करो। अकर्ता का दूसरा नाम आनंद है, अभोक्ता का दूसरा नाम आनंद है। अब इस आनंद को जानते नहीं है तुमने तो किया नहीं। अब उपवास कैसे करें? हमें तो भूखे नहीं रहो याद। तो तुम इस मुर्दे को देख रहे हो कि ये मैं हूं। हमसे पूछोगे व्रत उपवास बड़े उपकारी है, हमारी आकुलता को मिटाते हैं। जो इनको करते रहते हैं, वे अभ्यस्त हो जाते हैं, उनका उपयोग दौड़ दौड़ के आत्मा में जाता है। क्यों बताओ? बाढ़ आ जाए और 4 तो से अनछने पानी से घिरे हो, गंदे मैले पानी से, और प्यास लगेगी तो क्या करोगे? 5 दिन पानी पियोगे? मर जाओगे, डायरिया हो जाएगा। वो गंदा पानी पियोगे, जीव राशि वाला, मलमूत्र बह रहा है जिसमें, पी लोगे? अब पहले से तैयारी होगी तो 5 दिन तुम निराकुल रहोगे और लोग पियत रहेंगे, फिर बीमार होते फिर परेशान होंगे। तुम अच्छे रहोगे। व्रत उपवास करने वाले, उन्हें टेंशन नहीं होती। अरे भैया आपको पता है भोजन तो नहीं मिलता, तो नहीं मिलता। तो 2 तरह के लोग होते हैं, क्या करें कहीं भोजन नहीं है, रोज दिन भर बैठे तो भोजन मिल गया। और दूसरा क्या सोच रहा है? दे जाए तो चली जा, माया न बरते रोम में। बच्चा जा क्या हो गया है? देखते छूटेगी, सो भी सुनो, आयु से पहले नहीं छूटेगी। श्रद्धान है हमें, इसलिए मरने का भी विकल्प नहीं, निर्विकल्प। और असाता से ज्यादा पीड़ा होगी नहीं, और साता से ज्यादा अनुकूलता मिलेगी नहीं। देह का विकल्प छोड़कर हम बैठे अपने, और हम तो हाँ मजा कर रहा, पड़े रहो, नहीं उठ गई ताकत, जंगल में पड़े रहो। जो पड़े रहे, हम क्या पड़े रहे? हम तो, हमारा क्या बिगड़ा? ये है शील और ये है सदाचार, ये है सदाचार। अब हमें कुछ नहीं समझाना पड़ेगा। दृष्टांत देके कहीं तो दृष्टांत, जब बच्चे को आनंद आता है तो शील की बाड़ अपने आप बना लेता है। एक छोटी सी लाइन में दृष्टांत हो गया। जब तुम्हें आनंद आता है, तुम दोस्तों से बात नहीं करते, टाइम नहीं देते, भैया अब मत आना, अभी मत आना, परीक्षा है, खेल में वेल में हम नहीं जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। बोलो क्यों? शादी में जाने की खुशी हो, पहले से कट करने लगते हैं, नहीं हम तो शादी में जाएंगे, पहले पढ़ाई कर लो, पहले होमवर्क कर लो, क्योंकि शादी में जाना है, बाद का कोर्स कर लेना, शादी में जाना है। इसको कहते हैं कर्णानियों में आगाल प्रत्यागाल। अपने आप को शुद्ध उपयोग का समय बचा ले रहा है। एक शब्द है आगाल प्रत्यागाल, माने सम्यक दर्शन जब होता है उस समय मोहिनी का उदय नहीं आना चाहिए, दर्शन मोहिनी का। तो कुछ को पीछे खींचता है, पीछे को आगे कर देता है, समझाने की शैली, कुछ आगे कुछ पीछे। जैसे बच्चे ने कर लिया, भैया तुम्हारी भाषा में कहें, किसी को व्यापार करते हो रोज, और अभी तुम अमायन आए तो जितने लोग मिले होंगे उनसे क्या बोला होगा आपने? एक महीने पहले से, 15 दिन पहले से, 10 दिन पहले से, भैया हम अमायन जा रहे, या तो पैसा पहले दे जाओ और नहीं तो बाद में दे दियो। तो पैसा या तो पहले ले लिए या बाद में, ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही कर्मों में होता है। और बीच का जो समय निकलता है वो एकदम निरापद आनंद का समय हो जाता है। काय के बल पर होता है वो?
अब इतनी अच्छी पॉजिटिव चर्चा कर ली अभी, द्रव्य गुण और पर्याय, बिल्कुल इसके ऊपर लिख लो। लिख लो मैंने तुम्हें समझ में आना चाहिए, और जब कभी तकलीफ आए तो समाधान इसी में से मिलेगा आपको। एक ही साध है, इतने सारे जो लिखे हैं ना, ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी समझने समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कवर ही नहीं पड़ी, कम मर्यादा आ गई। मर्यादा अथवा आनंद अथवा गुणस्थान किसे कहते हैं? परिभाषा तो बहुत सारी होगी आपके पास, मैं अपनी परिभाषा से कह रहा हूँ, अपनी भाषा में। बोलो भाई, परिभाषा देख लेना। गुणस्थान किसे कहते हैं, मर्यादा किसे कहते हैं, है ना, देख लेना जिनवाणी में। हम अपनी भाषा में कह रहे, खबर पड़े नहीं और आ जाए क्या बोला? खबर पड़े नहीं, विकल्प करना नहीं पड़े, प्लान बनाने नहीं पड़े, केवल मस्ती करते करते ध्रुव में मग्न रहते रहते आ हा हा, अरे गजब कची बिगड़ोई तो नहीं है। इस आनंद में ही सारी मर्यादाएं आती चली गई। मर्यादा करनी पड़ी नहीं, बनानी पड़ी, मर्यादा टूटी नहीं। अब इसमें होमवर्क का भी बहुत है, जैसे अभी वर्कशॉप करना इसी पे, तो उसका तरीका बता रहे हैं हम वर्कशॉप में। अब इसी भी चर्चा करने की जरूरत है भाई। अब तुम बताओ कि पिछले दिनों में तुम्हारी गलतियां कहाँ कहाँ हुई और क्यों हुई? बोलो भाई, कहाँ कहाँ गलतियां हुई? अब बोलो क्यों हुई वो गलती, वो चूक हो कैसे गई? एक गलती बता रहा हूं सबके सामने, एक गलतियां हुई, वो तो गलत है ही, लेकिन उस गलती को दूर करने के लिए भी हमने टेंशन करी, काय करी या गलती काय करी, काय खा लो, काय सो गए, काय बैठ गए, अरे भगवान नमो अरे भगवान, अरे प्रभु, जी और बड़ी गलती हो गई। और इसीलिए गलतियां रुकी नहीं। घृणा से, द्वेष से, जुगुप्सा से आज तक विकार नहीं मिटी। रोने से, टेंशन करने से आज तक एक भी विकार नहीं मिटा। सुन लो अच्छे से, विकार मिटाने का तरीका है, जब आनंद स्वरूप भगवान आत्मा दिखाई देता है तो आनंद कौन कम करेगा? कौन कम करेगा? ये आनंद को कम नहीं करना चाहते, इसीलिए फिर गलतियां होती। बोलो भाई, भविष्य में गलतियां रिपीट नहीं करने का उपाय क्या करोगे? अरे जरा इसका विचार तो करो, निर्णय तो करो, अनुभव तो करो। इसी में लिखा है सब, ये मैंने आप पढ़ लेना इसके। अनुभव करना ही एकमात्र उपाय है, स्वानुभव करना ही एकमात्र उपाय। पढ़ना इसमें से, पढ़ लेना इसमें से। हम कौन कौन से उपाय करते हैं? बोलो भाई, गलतियों का प्रायश्चित कैसे करते हो? रोक है रॉन्ग। पंडित, कई लोग तो इसको ही पुरस्कार समझते हैं, हमने अपनी गलती मान ली, अपनी गलती मान ली, अपनी गलती मान ली, निंदा करते हैं, गला करते हैं, गुरु जी को कह देते हैं, कहाँ करें कहाँ करें। ये उपाय नहीं है। ऐसा होता तो है, नहीं होता ऐसा नहीं कह रहे, होता है। खेद होता है, दुख होता है, निंदा गरहा भी होती, गुरुजनों के सामने गरहा होती है। सब कुछ होने पर भी ये मार्ग नहीं है, उपाय नहीं है। तो उपाय क्या है? प्रथम दृष्टांत दोगे? प्रथम के ऊपर छोड़े। नीरज रेडी? बोलो भाई, दूध फीका है, अब कितना माथा पीटे कि दूध मीठा हो जाए? हरी शक्कर तो अनादि से डालने नहीं पाई, तो हम निकलने नहीं है। और कोई उपाय बताओ, कितना सर पीटे? बोलो, कितनों कर्मों को दोष दें, कितने पापोदय को दोष दें, कितने निमित्तों को दोष दें, कितने संयोग को दोष दें, कितने प्रेरकों को कहें अरे तुम प्रेरणा करो, तुम भी भावना भाव, तुम भी आशीर्वाद दो, तुम भी थोड़ा हमारी सत्कामनाएं करो, शुभेच्छा करो, हमारा दूध मीठ हो जाए। बोलो कितने घंटा, कितने दिन, कितने महीना? बोलो प्रसन्न, दूध मीठा करने के लिए कितना रोएं, कितों हाथ जोड़ें, कितों आशीर्वाद लें? ये भी कठिन दृष्टांत है। हम तो जहाँ कह रहे शक्कर को मीठा करने के लिए क्या कहें? बोलो भाई, शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करें? तुम बोलो। भक्तामर पढ़े? कहे भक्तामर तो बहुत बढ़िया है,
भक्तामर बढ़ गया, ये बात सही है, लेकिन दूध मीठा करने के लिए तो, हाँ शक्कर शक्कर मीठा करने के लिए भक्तामर की कहाँ जरूरत। हाँ, ऐसे अनादि अनंत एक रूप परिपूर्ण का अनुभव करने के लिए क्या करें, और इसी के आनंद में सारे दोष मिटेंगे, इसी के बल पर सारे दोष मिटेंगे। अरे दोष ही नहीं उत्पन्न होंगे, मिटेंगे नहीं। पंडित जी आप जरा में बदल जाए, अभी तक कह रहे थे मिटेंगे मिटेंगे, अब कह रहे उत्पन्न ही नहीं होंगी। तो टोटल जी सामने लिखा है दोष उत्पन्न नहीं होते, इसी का नाम मिटना है। जो उत्पन्न नहीं होगा वे कहाँ मिटेंगे, जो उत्पन्न हो गए वे तो व्यय धर्म है। यदि कहना हो तो अभी चर्चा पूरी नहीं हुई, द्रगुण पर्याय की चर्चा पहले बहुत की अपन ने, तो इसलिए वहाँ से समझ लेना। अभी तो जितना हमने प्रासंगिक था तो बता दिया आपको। पर्याय में एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है, पर्याय में एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। द्रगुण तो समझ गए, द्रगुण तो समझ गए, पर्याय का एक स्वरूप समझो। पर्याय व्यय धर्मा होती है, ये आनंद का समाचार है। सो खराब से खराब पर्याय हुई, मिथ्यात्व हुआ, मोह राग द्वेष हुआ, बहुत कछु हुआ, सत्य व्यसन के परिणाम आ गए, बिल्कुल ऐसे डूब गए थे पापों में, पूछो ही मत। लेकिन खुशखबरी यह है कि व्यय धर्मा होने के कारण विद्रव्य स्वभाव में टिके नहीं। क्या कहा, विद्रव्य स्वभाव में, गुण में घुसे नहीं द्रव्य सत और गुण सत में पर्याय घुसी ही नहीं, तो विकार तो बहुत हुए, लेकिन व्यय धर्मा होना सुंदर समाचार। तो अशुद्ध पर्यायों की चिंता, कई लोग ऐसे रोते रहे, अनादिकाल अनादिकाल अनादिकाल, तो रोका है भैया द्रव्य सत को समझो, अनादिकाल को बचो कहा है, बताओ। ए अनादि की प्रॉब्लम कहाँ है तुम्हारे पास, बोलो, अरे बोलो नीरज, कल रात का कितना असर रह गया अभी, तो करोड़ों रात का कितना असर रह गया अभी, कुछ भी है ही नहीं। व्यय कहते ही इसके लिए है कि आनंद करो, वर्तमान विकास की वो भी व्यय धर्म है, कि सब भविष्य की निर्मल पर्याय की वो भी व्यय धर्म है। पर्याय सत को इतना ही जानना पर्याप्त है कि वो व्यय धर्म है। बहुत आनंद का समाचार है, व्यय धर्म होना बहुत बड़ा समाचार है। उत्पाद व्यय, पंडित जी एक बार बताओ, विकारी पर्याय चली गई सो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्मल पर्याय भी चली जाएगी, निर्मल पर्याय भी बड़ी मेहनत से तो करेंगे सम्यक दर्शन, वो भी है ना, वो केवल ज्ञान प्रकट कर, वो भी। यहां सुनो, पर्याय का व्यय धर्मा होना अनंत आनंद का समाचार है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसकी चर्चा के बाद कुछ बचता ही तो नहीं है। कितना आनंद करोगे बोलो, तो सुनो, बोलो भाई, कितनी भी बढ़िया ससुराल होए, ठंडी रोटी खाओगे कि गरम गरम ताजी उतरती रोटी खाओगे, बोलो बोलो, नहीं समझ में आई। तुम लड़का वाले हो, बोले लड़का के पिताजी, और ससुराल में गए लड़का की ससुराल में, माने समधी गए समधियाने में, ठीक है बिमलेश। अब तुम्हारे समधी भी बैठे और तुम भी बैठे, और तुम्हारी समधन चूल्हे पे से रोटी उतरती, भाई उतरती सी फूली, बातों दे दी उनने अपने हस्बैंड को, तुम्हें नहीं दी, और तुम्हारे लाजे बताइए डब्बा में 2 मिनट पहले सिक के रखाई थी, 2 मिनट पहले डब्बा में से निकल के रखा गई थी, वह ऐसे कर दी थी, फिर वहाँ घी लगा के ऐसे कर दी थी बिल्कुल, और फिर बात तुम्हें दी। बोला तुम्हें कैसी लग रही, बुरा लग रहा, 1 मिनट पहले की रोटी, 1 मिनट पहले की रोटी बुरी लग रही, और ताजी रोटी खाने दृष्टांत दे रहे। ऐसे ही पर्याय का सत्य इतना सुंदर है कि हम केवल ज्ञान भी ताज़ा ताज़ा भोगेंगे, रत्नत्रय भी ताज़ा ताज़ा भोगेंगे। हम अनादि करोड़ साल पुराना, अरब साल पुराना बासा सम्यक दर्शन नहीं भोगेंगे, अरबों खरबों साल पुराना निर्मल पर्याय नहीं भोगेंगे। बोलो भाई क्या ताजी ताजी खाने की बासी तो आत्मा में ताजी ताजी पर्यायों के वेदन की सुविधा है। अब बताओ मुझे कहाँ टेंशन है, द्रव्य सत में टेंशन, गुण सत में टेंशन की पर्याय सत में टेंशन। द्रव्य इतना सुरक्षित है
कि पूरे विश्व के द्रव मिलकर के भी इसका बाल बांका नहीं कर सकते। द्रव इतना सुरक्षित है, अनंत गुणों से घन है, घन घन अनंत गुणों से घन, और पर्यायों में कितना भी विकार हुआ हो इसका बाल बांका नहीं हुआ। और प्रॉब्लम का काजी बता दें। अब इन द्रवगुण पर्याय को नहीं जानता वो विचारो दीन बना फिरता है। अब इस पर कार्यशाला करो, काय को दीन हो रहे भाई साहब, आपको तो क्षेपसम बढ़िया है, आप तो प्रवचन भी कर लेता, आपको तो रोटी हर कोई खुआ दे, हमरो का हो। अब इसलिए ये नहीं समझा भाई, ऐसे कार्यशाला करो, अपनी 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 कार्यशाला करो। अभी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, बिल्कुल हमें देखते से दीन हो जाते, आपको तो हर कोई पूछ ले। जितने भैया लोग आते हैं भाई पास, उनकी अम्मा यही कहती है, सुमत को तो रोटी हर कोई दे दे, तुम क्या करो। हाँ, ये कुछ खबर ही नहीं। ऐसे एक प्रश्न नहीं, ऐसे बहुत है। जब कभी दीनता आए, संयोगों के लक्ष्य से, पर्यायों के लक्ष्य से, द्रवगुण पर्याय सत का जो स्वरूप अभी इतनी देर बताया है, इसका विचार करके, विचार थोड़ा कमजोर है लेकिन हम तो कह रहे हैं अनुभव करके वेदन करो, केवल गाओ ही मत, कमी नहीं कुछ। सही में नहीं दिख रही, अरे मजा आ रहा, कमी नहीं दिख रही तो मजा आ रहा। समझ में आई? विचार करना। ओम नमः शिवाय। लगता है यही गड़बड़ हो जाएगी आपकी। मोक्ष जाने तक इतना ही समझना है, इसी का बारंबार निर्णय, इसी का बारंबार प्रयोग। समय काटना हो तो 1000 प्रसंग है, लाखों प्रसंग हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी चर्चा वार्ता है। कई लोग कहते हैं मन नहीं लगा तो मोबाइल प्रवचन सुना था। हम प्रवचन क्या सुना, और ऐसे कर कालर ऊंची करके गर्व करके वो हम गोदास जी को सुना था, उनको भी सुना था, उनको भी सुना। हमें ये नहीं सुनना कि तुम क्या सुना था, हमें ये बताओ कि तुमने इसका निर्णय किया कि नहीं किया। यदि इसका निर्णय नहीं किया तो आप खोल के सीखो वारी झाड़ू सीखे गिन रहे, जहाँ कच्चू फायदा नहीं है। लोग अभ्यस्त हो गए, टीवी चलत रहे, प्रवचन चलत रहे, मोबाइल में चलते, सीडी में चलते, इतने। एक दिन अभी मुझे लेना है उदीर्णा का प्रसंग, यह सब दर्शन मोहिनी के उदीर्णा के हेतु हैं, जिन्हें तुम मन लगाने का हेतु कहते हो। टीवी देखना और ये प्रवचन सुनना और गाना सीडी सुनना, ये आपको दर्शन मोहिनी का हेतु है। उपयोग को लगाओ निर्णय करके वस्तु में, सर्वथा नहीं लेना। कमजोर लोगों के लिए हैं सब चीजें, लेकिन कमजोर लोग भी दुरुपयोग करेंगे तो दर्शन मोहिनी का बंद होगा। चाहे जैसे साधना से सुनते रहो, पढ़ते रहो, और खुश होते हैं। हमने 8 घंटा सुनत, 10 घंटा सुनत, हम तो रोटी बना सुनत, सोच सुनत, लेटरिन में बैठ के सुनत, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम क्या कहें, जैसे लड़के का विवाह करना हो या लड़की का विवाह करना हो तो इस चर्चा को कितनी गंभीरता से करती हो, कितनी गंभीरता से करती हो। लेटरिन में बैठ के तो नहीं करती, सोते सोते तो नहीं करते। अच्छा तुम्हारी लड़की है, अच्छा ऐसे करती हो। कैसे पंच लोग बैठते हैं, कैसे बातचीत होती है, कैसी गंभीरता होती है। और आत्मा से परमात्मा बनने की चर्चा, खाते खाते, पीते पीते, उठते उठते, हाँ ठीक है। तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। निर्णय के साधन को मनोरंजन का साधन नहीं बनाओ। देव साज गुरु निर्णय के साधन हैं, और इनको मनोरंजन का साधन, समय काटने का साधन मत बनाओ। समझना सभी लोग बहुत ऊंची बात है थोड़ी। देह से जो व्रत उपवास नियम संयम हैं, ये आत्मा के आनंद की रक्षा के लिए हैं, तो सार्थक हैं। आत्मा के आनंद की वृद्धि के लिए हैं, तो ये सार्थक हैं। और नहीं तो आप केवल रोबोटिक क्रिया जड़त्व में फंस जाओगे। विचार करना भाई, बोलो बेटे।